वेलकम एवरीवन टू फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एपीमर्स। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं एपीमर्स क्या होते हैं। ओके, तो आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड पे देखा होगा कि कुछ ऐसे असिमेट्रिक सेंटर थे, जैसे ये सेंटर हुआ, कुछ ऐसे असिमेट्रिक सेंटर थे जहां पे OH का जो कन्फिगरेशन है वो डिफर कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे स्ट्रक्चर सेम है, सारे के सारे कन्फिगरेशन सेम है, लेकिन एक जगह पे OH जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। कैसे? देखो, यहाँ पे OH राइट साइड, OH राइट साइड, OH लेफ्ट साइड, OH लेफ्ट साइड, यहाँ पे OH राइट साइड, OH राइट साइड। लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे OH राइट साइड है बट यहाँ पे OH लेफ्ट साइड है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई दो मोनोसैकेराइड्स जहां पे किसी एक असिमेट्रिक सेंटर पे हम लोग का जो कन्फिगरेशन है वो कन्फिगरेशन उल्टा हो, उसको हम लोग कहेंगे एपीमर। और जिस असिमेट्रिक सेंटर पे वो कन्फिगरेशन उल्टा होगा उस असिमेट्रिक सेंटर को हम लोग पकड़ेंगे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं जहां पे ये जो सिस्टम है 1 2 3 4 C4 कार्बन पे है तो हम इसको क्या बोलेंगे? C4 एपीमर। एपीमर का मतलब ये है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं? तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, हम लोग को जो फॉर्मूला यूज करना है वो 2 to the power n है, where n is equal to number of asymmetric center। ओके, तो देखो यहाँ पे असिमेट्रिक सेंटर कितने हैं? मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि असिमेट्रिक सेंटर मतलब वो सेंटर जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप या 4 डिफरेंट एटम अटैच है। क्या ये असिमेट्रिक सेंटर है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? तो कार्बन के संग हाइड्रोजन अटैच है, एक ग्रुप हो गया, कार्बन से ये पूरा अटैच है, सेकंड ग्रुप हो गया, पूरा सिस्टम सेकंड ग्रुप हो गया। लेकिन इस कार्बन के संग क्या है? दो बॉन्ड्स ऑक्सीजन के अटैच है, मतलब इसको हम तोड़े तो हमें क्या दिखेगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही दिखेंगे ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये असिमेट्रिक सेंटर तो होने नहीं वाला है, तो ये असिमेट्रिक सेंटर नहीं है। क्या ये असिमेट्रिक सेंटर है? नहीं, ये भी नहीं है। कैसे? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH और यहाँ पे बाकी का सिस्टम, तो दो तो OH दो तो H तो सेम हो गए। जब सेम हो गए तो ये भी असिमेट्रिक सेंटर नहीं है। तो बचे कितने? 1 2 3 4 चार असिमेट्रिक सेंटर। तो 2 to the power 4 is equal to 6। तो हम लोगों का कितना हुआ यहाँ पे? आइसोमर्स 16 आइसोमर्स जो कि बन सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं एनोमर क्या है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एनोमर क्या है या एनोमरिक कार्बन क्या है? काफी बड़ा डेफिनेशन है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। सिंपल सी बात है कि ये जो कार्बन आप देख रहे हो, ये कार्बन हम लोगों का कायरल नहीं है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले पढ़ाया कि जो हम लोग का हार्वर्ड प्रेडिक्शन कैसे बनता है, ये मैंने आपको दिखा दिया था ग्लूकोज के केस में। तो आपको पता है कि इससे हम लोग ये कैसे जा रहे हैं। अब ये जो है ये कार्बन 1 है, यही कार्बन 1 यहाँ पे भी है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये कार्बन कोई भी कायरल नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे जा रहा है तो यही कार्बन कायरल हो जा रहा है। कैसे? देखो, OH अलग ग्रुप है, H अलग एटम है, ये जो इससे अटैच है ये अलग है, और ये जो कार्बन है ये अलग है। तो टोटल कितने हैं? 4 डिफरेंट ग्रुप या 4 डिफरेंट एटम से अटैच है। तो ये कार्बन क्या हुए? जो फिशर पोजीशन में कायरल नहीं थे वो क्या हो गए? अब हार्वर्ड पोजीशन में कायरल हो गए। तो इसी कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे ये जो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज है ये आपस में क्या है? ये आपस में एनोमर्स है। आप लोग देख सकते हो अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस, ये ग्लूकोपायरनोस स्ट्रक्चर है, और बीटा डी ग्लूकोपायरनोस ये आपस में एनोमर्स है। अच्छा, एक चीज जो मैं प्रीवियस क्लास में बोलना भूल गया था वो ये था कि हम लोग इसको ग्लूकोज तो बोल रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज से आ रहा है, लेकिन इसका जो पाइरेन जो वर्ड है वो सबको पता है कि मैंने अभी नोमेनक्लेचर पढ़ा है, इसमें मोनोसैकेराइड के नोमेनक्लेचर में एंड में हम लोग पूछ लगाते हैं। ग्लूकोज समझ में आया, वो समझ में कि पाइरेन का मसला है। तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पाइरेन देखने में कुछ ऐसा नहीं लगता है सिर्फ, तो ये जो पाइरेन है इस पाइरेन से नाम आया हमारा यहाँ पे ग्लूकोपाइरेन। तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोपाइरेनो स्ट्रक्चर। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ग्लूकोपाइरेनो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए थे। आगे मैं आपको उसके फ्यूनॉल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊंगा। अच्छा, और एक चीज, हम लोगों के पास अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज दोनों फॉर्म प्रेजेंट है, बट क्वेश्चन ये है कि दो चीज अगर बन रही है तो मेजर कौन है?
तो आंसर है मेजर होने वाला हम लोग का बीटा ग्लूकोज। अब ये कैसे, तो बात कुछ ऐसा है कि हम लोग, मैं चेयर फॉर्म बना रहा हूं, इसी ये साइक्लोहेक्सेन का एक चेयर फॉर्म है। जाहिर सी बात आप लोगों को चेयर फॉर्म नहीं पता, मैं जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो चेयर फॉर्म क्या होते हैं, बोर्ड फॉर्म क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस की जाएगी। तो यहां पे जब आप देखोगे तो इसका जो OH ग्रुप है सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रेजेंट है। ये जो पोजीशन आप देखो, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये ऊपर वाला पोजीशन, ये नीचे पोजीशन, ये पोजीशन, ये सारे के सारे इक्वेटोरियल है। ये पोजीशन में, ये पोजीशन में, ये वाला पोजीशन हुआ, ये पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये सारे के सारे एक्सल पोजीशन है, एक्सल पोजीशन, और बाकी जितने भी सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो अगर आप देखोगे तो बीटा ग्लूकोज में सारे के सारे हम लोग के जो OH ग्रुप है वो एक्सल पोजीशन में है। लेकिन जब हम लोग अल्फा सिस्टम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है कि जो ये वाला OH है ये हम लोग क्या है, एक्सल पोजीशन में, जबकि बीटा में सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशन में। दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा ग्लूकोज जो है वो हमारा ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं हम लोग। ओके, म्यूटा रोटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यूटा रोटेशन होती क्या है, तो बेसिकली क्या होता है म्यूटा रोटेशन कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग का जो मोनोसैकेराइड्स है वो क्या होती है। सबसे पहले तो मैंने पढ़ाया था कि वो फेसर पोजीशन में होता है, लेकिन फेसर पोजीशन क्या होता है, वैसे तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो वो क्या होता है, हेमीएसिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये हेमीएसिकल फॉर्म जो होता है, अगर हम उसको फिशर पोजीशन में ही छोड़ दें तो वो स्टेबल नहीं है, उसमें काफी स्ट्रेन डेवलप होगा, तो वो क्या करेगा, हर्वर्ड पोजीशन में कन्वर्ट करेगा खुद को, यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में खुद को कन्वर्ट करेगा। अब रिंग लाइक स्ट्रक्चर में खुद को कन्वर्ट करता है तो दो चीज में मिलती है, क्या, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरनस, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरनस। अब ये जो ग्लूकोपायरनस है इनका अपना एक स्पेसिफिक रोटेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये तो कार्यल है, ये भी कार्यल है, ये भी कार्यल है, तो ये क्या करेंगे, इनका खुद का अपना स्पेसिफिक रोटेशन होगा। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ाई होगा कि स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व रोटेशन divided by concentration of the molecule into length of the tube. Okay? तो कहने का मतलब ये कि स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वो कांस्टेंट होता है, लेकिन ऑब्जर्व रोटेशन ये चेंज होते रहता है कंसंट्रेशन की चेंज होने से। तो आप कुछ भी कर लो, अल्फा डी ग्लूकोपायरनस का स्पेसिफिक रोटेशन चेंज नहीं होने वाला है। सेम बीटा डी ग्लूकोपायरनस का जो स्पेसिफिक रोटेशन वो भी 18.7 डिग्री होता है। अब क्या होता है हम लोग का, अब क्योंकि इन लोगों का स्पेसिफिक रोटेशन सेम नहीं, तो सिस्टम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पे आना शुरू करेगा। तो ओवर द टाइम क्या होगा कि ग्लूकोपायरनस का जो ऑब्जर्व रोटेशन होगा वो चेंज होता स्टार्ट होगा, और आई मीन डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, और बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरनस का जो ऑब्जर्व रोटेशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और अल्टीमेटली ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा जिसका जो ऑब्जर्व रोटेशन होगा उसके रिस्पेक्टिव जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा वो हम लोग कितना हो जाएगा, 52.7 डिग्री। और हम लोग का सिस्टम में जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरनस और बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरनस होते हैं वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना के ही होते हैं। ओके, अब सवाल ये है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना के होते हैं तो रिएक्शन कैसे होता है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हम लोग का किसमें होता है, फिशर पोजीशन में हम लोग का मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होता है, जिसकी क्वांटिटी काफी कम है, एग्जांपल 0.03%, काफी कम होता है। अब क्वेश्चन ये है इतना कम होता है तो फिर रिएक्शन कैसे होता है, तो आप लोगों ने क्लास 11 में लेक्चर ली चैप्टर प्रिंसिपल पढ़ा होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर ये हम लोग का इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इन लोगों के साथ है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है, अगर ये रिएक्शन में खत्म हो रहा है तो क्या होगा, ये खत्म हुआ, ये जो साइक्लिक फॉर्म है कन्वर्ट होगा किसमें, फिर से ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, फिर से रिएक्शन होगा, फिर कमेगा, फिर ये साइक्लिक फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, और ये कंटिन्यू होते हुए रहेगा। क्योंकि हम लोग चैप्टर प्रिंसिपल में यही पढ़ा है कि जिस साइड में कंसंट्रेशन कम रहेगा हम लोग का जो सिस्टम है उस साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड कम है तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, राइट साइड कम है तो राइट साइड में शिफ्ट होगा स्टार्ट होगा। ओके, अच्छा, तो ये हम लोग का था म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन में क्या करते हैं हम लोग कि जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है अल्फा डी ग्लूकोपायरनस का
वो घटना स्टार्ट होती है, बीटा डी प्लस ग्लूकोपार्टनर्स का बढ़ना स्टार्ट होती है, अल्टीमेटली एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनाते हैं जिसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 52.7 डिग्री। अब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर क्या करते हैं, बीटा रोटेशन शो करते हैं, लेकिन जितने भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या करते हैं, बीटा रोटेशन शो नहीं करते हैं। ओके, अच्छा व्हाट इज इनवर्स शुगर? इनवर्स शुगर क्या होता है? तो बेसिकली हम लोग का जो सुक्रोज होता है, हम लोग का जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज किससे बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके बीच में एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। जब आप इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, पॉजिटिव में इनका स्पेसिफिक रोटेशन होता है। लेकिन जब आप इनका स्पेसिफिक रोटेशन, इनका जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उसको जब हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑन हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज प्रोड्यूसेस D प्लस ग्लूकोज जिसका स्पेसिफिक रोटेशन 52.7 डिग्री और फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन -92.4 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फ्रक्टोज का क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन ग्लूकोज से ज्यादा होता है क्योंकि ये लेबोरेटरी है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि जो सुक्रोज स्टार्टिंग में पॉजिटिव था, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन पॉजिटिव था, अल्टीमेटली क्या हुआ, उसका स्पेसिफिक रोटेशन हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सुक्रोज है, जो जिसका हाइड्रोलाइसिस बॉन्ड टूट गया है, जिसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूट गया है बाय हाइड्रोलाइसिस, उनको हम लोग बोल सकते हैं कि उनका जो इन्वर्शन हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स शुगर बोलते हैं, क्योंकि उनका D प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्स शुगर में कन्वर्ट हुआ, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, इन्वर्शन बोल सकते हैं। तो ग्लूकोपार्टनर्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप लोग साथ ही साथ कॉपी में नोट कर लीजिए चलिए, इससे क्या होगा ना कि मैं जब रब करूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का किस प्रोजेक्शन है, मैंने बताया था कोई हेमिस्फीयर फॉर्मेशन में जाएगा तो हम लोग को तो रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये रिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हम लोग का क्या है, एक रिंग स्ट्रक्चर जो हम लोग का है वो बेसिकली हम लोग का ग्लूकोपार्टनर स्ट्रक्चर है। और एक रिंग स्ट्रक्चर कौन सा है हम लोग का, फ्यूरल स्ट्रक्चर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, हम लोग को ऐसा जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर हम लोग कैसा होगा, वो हम लोग का फ्यूरल स्ट्रक्चर होगा। तो वहां से हम लोग का फ्यूरल आएगा और पायरल स्ट्रक्चर से हम लोग का क्या होगा, पायरल स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने तो आपको थोड़ी देर पहले दिखाई दिया था, फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होगा, हम लोग का जो कार्बन 5 है वो अटैक करेगा किस पे, कार्बन 1 पे अटैक करेगा। और मैंने समझाया था ये क्या होगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब रोटेट करेगा तो हम लोग का और हम लोग का ये CH2OH और H हो गया, ये पहले मैंने समझा दिया था। और हम लोग का OH H ये जब होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा, जब हम लोग का सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे अल्फा। तो मैंने ग्लूकोपार्टनर स्ट्रक्चर आपको पहले अच्छे तरह समझा दिया था। अभी जो समझाना है वो हमको है कि ग्लूकोफ्यूरल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बेसिकली। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का सिस्टम कुछ कैसा था, हम लोग का सिस्टम होगा कुछ HOH and CH2OH ऐसा सिस्टम। अब मैंने बोला क्या, फ्यूरल स्ट्रक्चर इज अ 5 मेंबर रिंग, जबकि पायरल स्ट्रक्चर वाज अ 6 मेंबर रिंग, राइट। ओके, तो क्या होगा, ये जो पूरा ग्रुप देख रहे हो ना, यही ग्रुप पूरा मूव करेगा। मैंने दिखाया था ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, और ये हम लोग का दोबारा उठ के इधर चला जाएगा। ओके, कैसे बनेगा हम दिखा रहे हैं। अब ऑक्सीजन इधर क्यों जा रहा है, ऑक्सीजन अगर हम लोग का नहीं जाएगा इधर, अगर ऑक्सीजन हम लोग का इधर मतलब इस कार्बन से होकर इधर नहीं जाएगा तो फिर ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करेगा हम लोग का CH2 के साथ,
इसको हम CH में कन्वर्ट कर देंगे, कुछ ऐसा होगा। ये कैसे कन्वर्ट होगा? तो शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या होगा, मैं इस OH को ऊपर साइड ले रहा हूँ, OH अगर ऊपर साइड होगा तो क्या होगा, ये होगा बीटा फॉर्म, ठीक है, H OH, ओके, देन OH H, देन वो क्या होगा, ये OH ये H एंड दिस वन CH2OH का फॉर्मेशन। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको हम H ये वाला पॉसिबल चेंज करते हैं, ये दो चीजें ये हम लोग क्या होगा, ये हो गया हम लोग का फर्नेस स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम लोग का होने वाला है, इसका नाम हम लोग का होगा क्या, ठीक, क्योंकि ये बीटा फॉर्म है तो इसका हम नाम लेंगे बीटा ग्लूको फ्यूनोस स्ट्रक्चर। वही अगर हम लोग OH नीचे की साइड होता तो उसका नाम क्या हो जाता, अल्फा ग्लूको फ्यूरानोस स्ट्रक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद क्रेडिट्स।